हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 का मनोहर का बुक सॉल्व कर रहे थे। प्रश्नवाली 6 का 1 हमारा सॉल्व हो गया था। आज 6 का भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है? चित्र में रेखाएं L और M बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए L है और M कहाँ काट रहे हैं? बिंदु O। यहाँ पे क्या है? बिंदु O पे एक दूसरे को काट रही है। प्रतिच्छेद मतलब काट रही हैं। यदि x का मान 30 डिग्री है तो y z और u का मान ज्ञात करना है। x का मान 30 डिग्री है। अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण बराबर हो जाता है। जैसे कोण x डिग्री और z डिग्री आपस में बराबर होगा, y डिग्री और u डिग्री आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे कोई रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो आमने सामने का कोण कौन सा हो गया? कोण x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कोण z। और कोण x का मान क्या दिया? 30। तो z का मान भी 30 हो जाएगा। x का मान 30 तो z का मान 30। फिर कोण y डिग्री बराबर कोण u डिग्री, ये हमारा आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए L पे y और x स्थित है तो दोनों के एक 180 होना चाहिए। क्या लिखेंगे? L पर y तथा कोण y तथा कोण x स्थित है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण y डिग्री पर प्लस कोण x डिग्री बराबर 180 डिग्री। x का तो मान हमें पता ही है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण y डिग्री बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30। 30 क्यों लिखा? x का मान 30 डिग्री है। तो कोण y डिग्री का मान क्या हो गया? 150। कोण y डिग्री का मान क्या हो गया? 150। तो हमने यहाँ क्या बोला था? कोण y डिग्री और u डिग्री भी बराबर है तो u का मान भी 150 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? कोण u डिग्री बराबर 150, क्योंकि y डिग्री के बराबर है। और कोण z का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अब देखिए y और x दोनों के इक्वल 180 होना चाहिए। तो x का मान 30, u का मान 150, 180 हुआ। फिर z और u भी मिला के 180 होना चाहिए था। z 30 u 150, 180 हो गया। तो हमारा आंसर ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में y डिग्री का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? y डिग्री का। तो देखिए फिर क्या कर रहे हैं? दो रेखा एक दूसरे को काट रही है। मान लीजिए इसका नाम L दे देते हैं, इसका नाम M दे देते हैं। L और M एक दूसरे को काट रही हैं। तो अगर L M एक दूसरे को काट रही हैं तो क्या है? 2y डिग्री ये है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2y डिग्री। अगर ये 4y है तो ये भी क्या हो जाएगा? 4y डिग्री। आमने सामने का कोण बराबर होता है। 3y डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? 3y डिग्री। अब देखिए M पे तीनों कोण स्थित है तो तीनों का योगफल क्या होगा? 180 डिग्री। M पे 2y 3y 4y तीनों कोण स्थित है तो तीनों का योगफल क्या हो जाएगा? 80। लिख सकते हैं 2y डिग्री प्लस 3y डिग्री प्लस 4y डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो क्या 3 5 5 और 9 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। तो y डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। y का मान 20 आ गया। यही हमको ज्ञात करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? चित्र में एक ही समतल में स्थित 3 सरल रेखाएं हैं L, M और N एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब O पे एक दूसरे को काटती हैं। यदि A माइनस B बराबर 70 डिग्री, A और माइनस B बराबर 70 डिग्री हो तो A और B का मान ज्ञात करना है। तो देखिए L पे तीनों कोण स्थित है। तो अगर L पे तीनों कोण स्थित है तो तीनों का योगफल 180 के बराबर होगा। A डिग्री प्लस B डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? A डिग्री प्लस B डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो A डिग्री प्लस B डिग्री बराबर 160 डिग्री। समीकरण नंबर 1 हो गया। और एक पहले से दिया हुआ A डिग्री माइनस B डिग्री बराबर 70 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ने पर दोनों को जोड़ेंगे तो B हमारा कैंसिल हो गया। 2A डिग्री बचा और 160 और 70 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 230 डिग्री। 160 और 70 को जोड़ेंगे तो 230 डिग्री। तो A डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 230 डिग्री बटा 2 क्या हो जाएगा? 115 डिग्री।
ए का मान क्या आ गया 115 डिग्री। तो हम बी का मान निकालेंगे, किसी एक में रख देते हैं। तो मान लीजिए ए डिग्री माइनस बी डिग्री बराबर 70 डिग्री दिया हुआ था। ए का मान 115 डिग्री है, 115 डिग्री माइनस बी डिग्री बराबर 70 डिग्री। क्या जाएगा माइनस बी डिग्री बराबर 70 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो माइनस बी डिग्री बराबर माइनस 45 डिग्री, ये कट गया हमारा। तो बी डिग्री का मान क्या आ गया 45 डिग्री, और ए डिग्री का मान 115 आया। ए और बी का मान निकालना था। तो देखिए योगफल 20 इसमें ऐड करने पर 180 आना चाहिए। तो 45 में अगर 115 में 45 को जोड़ते हैं तो 120, 160, 20, 180। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चित्र में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। किसका? एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो हमारा क्या दिया, पहले देखिए कि इसको रेखा मान लेते हैं, एल है और ये क्या है एम है। तो एल पे कौन कौन सा कोण स्थित है 110 और एक्स, दोनों का क्षेत्रफल 180 होना चाहिए। तो लिख सकते हैं 110 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा पे स्थित है। तो एक्स डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एक्स का मान क्या हो गया 70 डिग्री। एक्स का मान 70 हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स डिग्री बराबर कोण जेड डिग्री बराबर 70 डिग्री, क्योंकि रेखा प्रतिच्छेदित करे तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। एक्स के बराबर ये हो गया और वाई के बराबर, तो वाई डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो एक्स वाई जेड सबका मान क्या आ गया 110। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, देखिए जेड और वाई का मान 110, 180 होना चाहिए, 180 है। फिर एक्स और इसका भी मान 180 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, चित्र में यदि कोण ए का मान 50 डिग्री, यहाँ पे कोण ए का मान क्या दे दिया है 50 डिग्री दे दिया है, और कोण बी का मान 60 डिग्री दिया है। तो सी डी ई एफ का मान ज्ञात करना है। तो फिर वही फार्मूला, समूह कोण, मतलब अगर रेखा काट रही है तो आमने सामने कोण बराबर हो जाएगा। कोण ए डी के बराबर होगा, कोण बी ई के बराबर होगा, कोण एफ सी के। तो यहाँ पे देखिए इस सरल रेखा पे ए बी और सी स्थित है, तो तीनों के योगफल 180 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ए डिग्री बी डिग्री प्लस सी डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ए और बी का मान कितना हो गया, दोनों मिला के 110 हो जाएगा। 110 डिग्री प्लस सी डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो सी डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 70 डिग्री। कोण सी का मान क्या हो जाएगा 70 डिग्री। सी का मान 70 आ गया, तो फिर यहाँ से हम डी का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का योगफल। तो लिख सकते हैं डी डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो सी और बी का मान पता चल गया, सी का मान 70 है, तो डी डिग्री बराबर क्या कर सकते हैं 70 डिग्री, बी का मान 60 बराबर 180 डिग्री। तो क्या कर सकते डी डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री। डी का मान क्या आ गया 50। अब हमको क्या करना है, इधर देखिए डी का पता चल गया, ई और एफ का निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए ए और बी एफ एक सरल रेखा पर स्थित है। तो हम क्या लिख सकते हैं एफ डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस ए डिग्री प्लस बी डिग्री। ए और बी का मान 110 हो जाएगा दोनों का योगफल करके। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। एफ का मान 70 आ गया। देखिए एफ का मान 70 और ई डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस डी डिग्री प्लस एफ डिग्री। तो 180 डिग्री, डी का मान क्या आया था 50 डिग्री और एफ का मान 70 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा सारा निकल गया। ई का मान क्या आ गया 60 आ गया। फिर यहाँ पे डी का मान क्या आ गया 50 आ गया, सी का मान 70 और एफ का मान 70। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डी के सामने कौन सा कोण ए, देखिए डी का मान ही 50 आया, ए का पहले से 50 था, हम डायरेक्ट लिख सकते थे। बी के सामने कौन सा कोण है ई, ई का मान 60 है, बी का भी 60 है, डायरेक्ट हम लिख सकते थे, हमने निकाल के दिखाया। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में कोण बी ओ डी ए ओ सी के अर्धक कौन सा कोण बी ओ डी के अर्धक कौन सा है ओ पी है, मतलब इसको बराबर भाग में बांट रहा है। फिर ए ओ सी का अर्धक ओ क्यू है, इसको बराबर भाग में बांट रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि ओ पी और ओ क्यू एक ही सरल रेखा में स्थित है। ओ पी और ओ क्यू एक सरल रेखा में स्थित है, हमको यही सिद्ध करना है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या दिया है, चित्र में कोड BOD AOC OP और OQ अर्धक हैं। BOD का OP अर्धक है तथा AOC का OQ अर्धक है। तो OP और OQ एक ही सरल रेखा में स्थित है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लिख सकते हैं कोड AOQ बराबर 1/2 कोड AOC। कोड AOC का आधा हो जाएगा AOQ, कोड AOC का आधा हो जाएगा। फिर हम क्या लिख सकते हैं, कोड COQ बराबर 1/2 कोड COQ बराबर कोड 1/2 AOC। अब क्या COQ भी AOC का आधा है, COQ भी AOC का आधा है और AOC और BOD आपस में बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुखी कोण है, ये और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 कोण BOD। जब भी हम देखे थे एक सरल रेखा दो सरल रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो हम ये लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, कोण COQ बराबर कोण POD। कोण कौन सा लिख रहे हैं, COQ। देखिए COQ कौन सा कोण गया, ये हो गया, इसके बराबर कौन सा कोण जाएगा, ये POD। ये भी शीर्षाभिमुखी कोण है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया। हम लिख सकते हैं इसको। और CD मान लेते हैं एक सरल रेखा है। CD क्या है, CD एक सरल रेखा है। CD क्या है, एक सरल रेखा है। CD एक सरल रेखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण COQ प्लस कोण AOQ प्लस कोण AOD प्लस कोण AOD। ये कोण और ये कोण तीनों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अब हम COQ का क्या लिख सकते हैं, POD लिख सकते हैं। हम यहाँ देख चुके हैं, कोण COQ क्या लिखते हैं, POD प्लस कोण AOD। POD और AOD को हम एक साथ कर रहे हैं क्योंकि POD ये कोण और AOD ये और ये कोण को हम एक साथ कर रहे हैं, प्लस कोण AOQ बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, POD और AOD को लिख सकते हैं POA। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, POA। तो हम लिख सकते हैं इसको, कोण POA प्लस कोण AOQ बराबर 180 डिग्री। POA और AOQ ये पूरा कोण क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये दोनों कोण किस पे, PQ पे स्थित है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, ये दोनों कोण PQ पर स्थित है, इसलिए POQ एक सरल रेखा है। तो क्या हो जाएगा, OP और OQ एक ही रेखा में स्थित है, एक ही रेखा में स्थित है, एक ही रेखा में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, चित्र में रेखा L तथा M परस्पर एक बिंदु O पर है, इस प्रकार प्रतीत करती है कि A बराबर 30 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि 5A माइनस B बराबर 0। तो A बराबर 30 है तो B बराबर क्या हो जाएगा, कोण A प्लस B बराबर 180 डिग्री। A का मान क्या दे दिया है, 30। A का मान 30 दिया है तो B का मान यहाँ से निकल जाएगा 180 डिग्री। तो B डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 150। B का मान क्या आ गया, 150। अब 5A माइनस B
बराबर 0 सिद्ध करना है। तो पहले निकाल लेते हैं 5, ए का मान 30 और बी का मान क्या हो गया, बी का मान हमने निकाला था अभी 150। तो 150 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर 0, यही हमको सिद्ध करना था। 5a माइनस बी बराबर 0 जो हमारा आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या दिया है, दो समांतर ऋजु रेखाओं द्वारा बने शीर्षाभिमुखी कोण का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए दो समांतर रेखा है, कौन सी रेखा है, ए बी और ये एल एम, इनके बीच कोई कोण बन रहा है, नहीं बनेगा। अगर कोण बन गया तो समांतर रेखा कहाँ होंगी, तो इनके बीच बने ऋजु कोण का मान क्या होगा, तो कोण का मान क्या हो जाएगा 0, कोण का मान 0 होगा, क्योंकि समांतर रेखा एक दूसरे को कभी काटती है नहीं। जब तक काटेगी नहीं या स्पर्श नहीं करेंगी तब तक कोई कोण नहीं बनेगा। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि ए ओ सी बी ओ ई दोनों का एक फल, इसका एक फल और इसका एक फल क्या दिया है, 70 डिग्री दिया है, और बी ओ डी 40 दिया है। इसका मान क्या दिया है, 40 डिग्री, इसका मान 40। तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई का मान ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, बी ओ ई इसका मान ज्ञात करना है, और सी ओ ई और इसका मान, इसका प्रतिवर्ती करना है, मतलब मान निकाल के 360 से हम घटा देंगे, प्रतिवर्ती निकल जाएगा। तो सीधा है, देखिए ऐसे निकाल लें, या बी ओ डी 40 डिग्री है तो हम ए ओ डी निकाल सकते हैं। कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री माइनस 40 बराबर 140 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों का योगफल 180 होना था। तो ये 40 है तो 180 से घटा देंगे तो ए ओ डी पता चल गया। अब देखिए ए ओ डी 140 है, देखिए ये शीर्षाभिमुखी कोण था तो ऐसे डायरेक्ट हम निकाल सकते थे। बी ओ डी ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। ऐसे निकाल लीजिए, नहीं तो 140 से पता चल गया, दोनों एक सरल रेखा पर स्थित है तो दोनों कोण का योगफल 180 होगा, तो ये भी 40 ऑटोमेटिक हो गया। देखिए ये 40 हो गया और दोनों का योगफल क्या दिया है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो कोण बी ओ ई बराबर क्या जाएगा 70 डिग्री माइनस ए ओ सी का मान अभी हम निकाले थे 40 डिग्री, तो क्या हो गया 30 डिग्री। कोण बी ओ ई का मान 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री पता चल गया। ये हमारा क्या 40 डिग्री है, तीनों के योगफल 180 होना था, तीनों के योगफल 180, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी ओ ई बराबर इसका योगफल 180 होगा, तो डायरेक्ट इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को घटा देंगे, 40 और 70, 180 में से क्या करेंगे 70 को घटा देंगे, तो क्या होगा सी ओ ई का मान 110 डिग्री पता चला। हमसे क्या पूछा गया था, बी ओ ई का मान 30 आ गया, और प्रतिवर्ती सी ओ ई क्या निकालेंगे, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। जब भी प्रतिवर्ती बोले उसको 360 डिग्री से उस कोण का मान को घटा देना है, तो यहाँ हम घटाएंगे 0, 5, 250 डिग्री। प्रतिवर्ती सी ओ ई का मान क्या आ गया 250 और बी ओ ई का मान 30 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब काट रही हैं। एक्स वाई एम एन एक दूसरे को ओ पे काट रही हैं। पी ओ वाई ये क्या दे दिया 90 डिग्री, पी ओ वाई 90 डिग्री, तो ए और बी का अनुपात इतना हो। देखिए ये 90 है तो पूरा कोण कितना हो जाएगा, पी ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन पी ओ एक्स दो भाग में बटा हुआ है, कोण ए प्लस कोण बी 90 डिग्री। कोण ए का अनुपात क्या है 2 है तो इसको 2x मान लेते हैं, बी का अनुपात 3 है तो 3x मान लेते हैं। 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 90 डिग्री, 5x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर 90 डिग्री बटा 5, तो एक बार गया 18, तो x का मान क्या आ गया 18 डिग्री, x का मान 18 डिग्री आ गया। तो हमको क्या करना, c का मान निकालना है। c का मान निकालना है तो पहले a बराबर क्या माने थे हमने, a बराबर 2x माना था हमने, तो 2 गुने 18 बराबर 36 डिग्री, और b बराबर हमने क्या माना था 3x, 3 गुने 18 बराबर 54 डिग्री। बी और सी का, ए और बी का मान निकल गया, ए और बी का हमारा मान निकल गया। तो हमको सी का निकालना है। देखिए ए बी और सी, देखिए एक्स एम एन पे कौन कौन स्थित है, बी और सी स्थित है, एम एन पे बी और सी स्थित है, तो दोनों के योगफल 180 होना चाहिए था। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री।
तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो 180 से 54 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 126 डिग्री। क्या हो जाएगा 126 डिग्री। कोण सी का मान क्या आ गया हमारा 126 डिग्री। चलिए यहाँ तक ही रहने देते हैं आज, अगले पार्ट में पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और अच्छे से तैयारी करिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। कहीं डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिए, और बाकी जो पीछे का क्लास है उसको प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। चलिए बाय, जय हिंद, जय भारत।